श्री गुरु रविदास जी महाराज की महान विरासत के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करते हुए पंजाब सरकार ने गुरु साहिब के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित साल भर चलने वाले क्रमवार समागमों की रस्मी तौर पर शुरुआत की। इन क्रमवार समागमों के तहत 20 फरवरी 2027 तक राज्य भर में धार्मिक, सांस्कृतिक और अकादमिक स्तर पर अलग अलग प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इन यादगार समागमों की शुरुआत करते हुए कहा कि साल भर संत सम्मेलन, कॉन्फ्रेंसें तथा कीर्तन और यूनिवर्सिटीज में सेमिनार करवाए जाएंगे। इसके तहत ही खुरालगढ़ में श्री गुरु रविदास यागर के विस्तार का कार्य और फरीदपुर में श्री गुरु रविदास वाणी अध्ययन केंद्र की स्थापना समेत बुनियादी ढांचे के बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु साहिब जी को समर्पित महान समागमों और प्रोजेक्टों के लिए फंड की कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया कि संत समाज के सारे आदेश पूरी तरह लागू किए जाएंगे। साल भर चलने वाले प्रोग्राम आप सरकार के शासन के अनुकूल होंगे, जो शिक्षा सुधारों को प्राथमिकता देता है। श्री गुरु रविदास महाराज जी के 649वें प्रकाश पर्व को मनाने के लिए करवाए राज्य स्तरीय समागम को संबोधन करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने संगम को बधाई दी और कहा, गुरुजी के संदेश को दुनिया भर में फैलाना हमारा सामूहिक फर्ज है। श्री गुरु रविदास महाराज जी ने हर तरह के भेदभाव से मुक्त बराबरी वाले समाज की कल्पना की थी। संगत में हाजिरी लगवाकर स्वयं को किस्मत वाला बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भरोसा दिया कि सूबा सरकार श्री गुरु रविदास जी महाराज जी के आने वाले 650वें प्रकाश पर्व की व्यापक स्तर पर मनाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु रविदास महाराज जी की महान विरासत को कायम रखने के लिए सूबा सरकार ने पंजाब यूनिवर्सिटी और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में खोज के लिए चेयर स्थापित की है। उन्होंने आगे कहा कि संत समाज के नेतृत्व में राज्य सरकार श्री गुरु रविदास महाराज जी के 650वें प्रकाश पर्व को मनाने के लिए समागम करवाएगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि हम सभी सौभाग्यशाली है कि हमें गुरु जी के प्रकाश पर्व को मनाने के लिए अपने जीवन में मौका मिला है। समाज के कमजोर और पिछड़े वर्ग की समस्याएं दूर करने के लिए अथक मेहनत करने का प्रण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु रविदास जी महाराज की शिक्षाओं के अनुसार वह यह भावना रखते हैं। उन्होंने कहा कि सूबा सरकार गरीब से गरीब की भलाई को यकीनी बनाने के लिए वचनबद्ध है, जिसके लिए लोक भलाई की बड़ी पहलकदमियां की जा रही है। उन्होंने कल्पना की कि यह अति आधुनिक केंद्र श्री गुरु रविदास जी महाराज जी के जीवन और दर्शन पर विशाल अध्ययन केंद्र के तौर पर उभरेगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह केंद्र श्री गुरु रविदास जी महाराज जी की वाणी के प्रचार के साथ साथ शिक्षा और श्रद्धा के प्रकाश स्तंभ के तौर पर काम करेगा। संबोधन में सीनियर आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि वह खुरालगढ़ की इस पवित्र धरती पर आने का मौका मिलने पर खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं, जहां श्री गुरु रविदास महाराज जी स्वयं आए थे। उन्होंने कहा कि गुरु जी ने इस धरती से मानवता के लिए बराबरी का संदेश दिया और पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी भी समाज के सारे वर्गों को बराबर अधिकार प्रदान करके गुरु रविदास जी महाराज जी के मार्ग पर चल रही है। मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि पंजाब में बराबरी के सिद्धांत को कायम रखना सूबा सरकार हर एक नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाएं प्रदान कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ पंजाब ही नहीं, समूचे देश को ऐसे संकल्प की जरूरत है जहां हर व्यक्ति के साथ बराबर व्यवहार किया जाए। इस मौके पर कई कैबिनेट मंत्री, संसद सदस्य, विधायक, संत समाज की शख्सियतें और अन्य भी मौजूद थे।